अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ईज़ी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। मैं किचन में हूँ, इसलिए मैंने अभी गर्म कपड़े नहीं पहने। ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बच्चों ने कहा जी हमें सूप पिलाएं, तो मैंने कहा आपको आज हॉट एंड सावर स्पेशल सावर रेस्टोरेंट स्टाइल और जल्दी बनने वाला सूप पिलाते हैं। तो बनाना बहुत आसान, पीने में बहुत लजीज। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए आए हैं, लाल रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए नाज़रीन, बहुत जल्द इंस्टेंट रेस्टोरेंट स्टाइल का हॉट एंड सावर सूप बनाते हैं। जी नाज़रीन, तो हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, चिकन मैंने पहले बॉयल कर लिया था। तकरीबन कोई 750 ग्राम चिकन था। उसकी यखनी मैंने निकाल के अलग रख ली है और हड्डियों से चिकन मैंने अलग कर लिया है। और इसके साथ नाज़रीन मैंने लिए हैं 2 अंडे, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, वाइट विनीगर जो है सिरका 3 टेबलस्पून, चिली सॉस 3 टेबलस्पून। ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। और नमक और काली मिर्च भी आप जितना आपने स्पाइसी लेना हो या नमक जितना तेज़ या हल्का आपने लेना हो उतना आप डाल सकते हैं। मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के जितना आपको गाढ़ा पसंद हो, गाजर 1 अदद दरमियाने साइज़ की, ये तकरीबन 100 ग्राम बनेगी जो मैंने ली हुई गाजर, गोभी भी 100 ग्राम, बंद गोभी, शिमला मिर्च भी तकरीबन 60-70 ग्राम। तो ये चीज़ें नाज़रीन मैंने ली हैं सूप के लिए। तो यखनी नाज़रीन मैंने बर्तन में डाल ली है। तो यखनी नाज़रीन डालने के बाद थोड़ी गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं सब्ज़ियाँ शामिल कर देता हूँ। गाजर पहले थोड़ी देर शामिल करता हूँ, फिर इसमें बंद गोभी शामिल करता हूँ। अब बंद गोभी के साथ ही नाज़रीन इसमें मैं शामिल करता हूँ शिमला मिर्च। तो इनको मैं उबाल आने के बाद 1 आध मिनट के लिए पकाता हूँ ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जी नाज़रीन, तो उबाल आने के बाद मैंने चिकन इसको सब्ज़ियों को कोई 2 से 3 मिनट के लिए नाज़रीन मैंने पका लिया, गल गई हैं गाजरें वगैरह। अब इसमें चिकन शामिल करते हैं। चिकन शामिल करने के बाद नाज़रीन, ये नाज़रीन मैं 3 पाव जो मैंने हड्डी वाला चिकन लिया था, इसमें से तकरीबन कोई 400 ग्राम चिकन निकल आया। तो कोशिश कीजिए हड्डी वाला दीजिए, उसकी यखनी बड़ी अच्छी निकलेगी। स्टॉक जो है ना, चिकन स्टॉक बड़ा अच्छा बनेगा आपका। और अब इसमें नमक और काली मिर्च भी शामिल कर देते हैं। और बाद में देख लीजिए अगर आपको ज़रूरत फील होती है तो नमक आप फिर इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ इसमें सिरका भी शामिल करते हैं, सफ़ेद सिरका जो है, वाइट विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस। तो इसको शामिल करके हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाते हैं। साथ में इतनी देर में नाज़रीन अंडे फेंट लेते हैं और कॉर्नफ्लोर को है उसमें मिक्स कर लेते हैं पानी में, उसकी पेस्ट बना लेते हैं। इतनी देर में 1-1.5 मिनट में ये पकता है मज़ीद चिकन जो है। तो नाज़रीन कॉर्नफ्लोर में मैंने कुछ 5 से 6 टेबलस्पून पानी शामिल करके तकरीबन 8 तक तो मैंने इसको हल कर लिया। और अभी अंडे फेंट लेते हैं। जी नाज़रीन, तो मैंने अंडे फेंटने के लिए एक बर्तन में निकाल लिए हैं। तो अभी जो है चलते हैं सूप की तरफ। अंडों को हम डालते वक्त जो है फेंट लेंगे। जी नाज़रीन, तो अभी हम कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं। चिकन और बाकी मसाले डालने के बाद 2 मिनट हमने इसको पकाया। और कॉर्नफ्लोर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें शामिल करना है। तो साथ साथ इसको चम्मच हिलाते जाना सूप का। जितना आपको गाढ़ा चाहिए आप उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर शामिल कीजिएगा। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे मैं 2-3 मिनट और पकाऊँगा। और उतनी देर में अंडे फेंट लेते हैं। तो उतनी देर में नाज़रीन हम अंडे फेंट लेते हैं, जितनी देर में कॉर्नफ्लोर जो पक रहा है ज़रा 1-1.5 मिनट के लिए। तो अंडे नाज़रीन मैंने फेंट लिए। अभी चलते हैं सूप की तरफ। जी नाज़रीन, तो कॉर्नफ्लोर को मैंने 1-1.5 मिनट पकाने के बाद अंडे फेंट लिए। तो फेंटे हुए अंडे भी इसमें मैं दोनों शामिल करता हूँ। थोड़ा थोड़ा अंडा इसमें शामिल करेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम शामिल करेंगे, घुमा के पूरी कढ़ाई में या जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसमें हम शामिल करते जाएंगे। और साथ ही हम इसमें चम्मच थोड़ा हिला लेंगे
ताकि अंडा जो है इसकी गिल इकट्ठा ना हो जाए। चूल्हा हल्का सा मीडियम में कर देंगे। अगर स्लो है तो इसको अंडा डालने के बाद हम 5 मिनट नाज़रीन पकाएंगे। वो इसलिए ज़्यादा 5 मिनट पकाएंगे अगर ताकि अंडे की जो अपनी एक स्मेल है या कच्चापन है वो हमारे सूप में ना आए। तो देखें हमारे सूप की जो नाज़रीन कंडीशन अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये पीने में कैसा लाजवाब होगा। देखिए ऐसे होगा सूप मज़े वाला। जी नाज़रीन, तो हॉट एंड सॉर सूप हमारा बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व है। और ये अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि हमारा हॉट एंड सॉर सूप कैसा बना है। और देखें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ही। और उम्मीद करता हूँ ये आप जब बनाएंगे आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो अभी इसको सर्व करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि हमारा हॉट एंड सॉर सूप कैसा बना है। जी नाज़रीन, तो हमने सर्विंग बाउल में सूप को डाल लिया और अभी देखें इसकी लुक देखें कि माशाल्लाह कितना प्यारा सूप हमारा तैयार है। अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि हमारा हॉट एंड सॉर सूप कैसा बना है। जी नाज़रीन, तो देखा आपने हॉट एंड सॉर सूप बनाना कितना आसान है और बहुत जल्द और रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको टेस्ट करके अभी बताऊंगा कि ये कैसा बना है। थोड़ा गर्म है, ठंडा करके आप भी चेक कीजिएगा, मुंह जल जाएगा। खुशबू बहुत कमाल की आ रही है नाज़रीन, इतनी सर्दी में तो कमाल हो जाएगा नाज़रीन। नाज़रीन, आखिरी सूप कमाल हो गया नाज़रीन। आप इसी रेसिपी को लाजमी फॉलो कीजिएगा और इसी रेसिपी से हॉट एंड सॉर सूप बनाइएगा तो आपकी जो ठंड है ऐसे चुटकी में लो और मज़ा दोबारा। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे ज़्यादा चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।